वाह, हम कहाँ हैं? एक चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम में से किसी एक को चॉकलेट फाउंटेन मिलेगा। यह उसके पास जाएगा जो इन मार्करों के साथ इसे सबसे अच्छा बनाता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुम्हें अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा। और तुम्हारे पास इसके लिए 1 मिनट है और ये शुरू हो चुका है। चलो, मुझे जीतना है क्योंकि यहाँ मुझसे अच्छा कोई नहीं है। क्या? हाँ, तुम हार जाओगी क्योंकि मेरे पास सबसे अच्छी ड्राइंग होगी। तुम्हारे पास नीले रंग का चॉकलेट फाउंटेन कैसे हो सकता है? नहीं, मैं जीतूंगी। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। पेंट को ऐसे ब्लो क्यों करना है जब केवल इस कैप को हटा सकते हैं? वाह, मैंने खुद ऐसा क्यों नहीं सोचा? मुझे भी ऐसा ही करना है। उप्स, ओह, तो क्या तुमने कोशिश कर ली? क्या काम किया? क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? एक दोस्त की मदद करना बेहतर होता और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इसके लिए तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। एक साधारण पंख इसमें मेरी मदद करेगा। अच्छे, ओह, अब मैं क्या करूं? अब ये टमाटर के रस की तरह दिख रहा है या इससे भी बदतर। अब सूजी जरूर हारेगी। अरे हाँ, क्या तुम भी हंस रही हो? तो तुम भी हार जाओगी। अब तुम यह लो। अरे नहीं, तुम क्या कर रही हो? मिला तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। लड़कियों, समय समाप्त हो गया है। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। जूली, वो लाल धब्बा क्या है? गिरा हुआ पेंट? जाहिर है, चेहरे पर भी। सूजी, तुम सब भी लाल क्यों हो? क्या तुम सबने एक साथ टमाटर खाया है? ऐसे ड्राइंग नहीं जीत सकते। मीला का काम भी बस ऐसा ही है, लेकिन कम से कम वो बिना किसी लाल धब्बे के है। मीला, तुम जीत गई। हुर्रे! अब वो सब मेरा होगा। हेलो स्वादिष्ट चॉकलेट, हमें भी कुछ चॉकलेट चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। यह कितना स्वादिष्ट है। मैं कितनी खुश हूँ कि मुझे यह मिला। इसे खाकर मन खुश हो गया। अरे, सारी चॉकलेट कहाँ गई? और वास्तव में इसे पीने की हिम्मत किसने की? शर्म नहीं आती? ओह, तुम चोर। इस बार तुम्हारा पुरस्कार बहुत अधिक ओरिजिनल होगा। क्या तुम इस प्यारे छोटे कुत्ते को देख रही हो? लेकिन इनाम वह नहीं है, बल्कि वह पूप है जो उसके पास है। इस दौर में तुम्हें फिर से अपने मुंह से ड्रॉ करना होगा, इसलिए अपना बेस्ट देने का कोशिश करो। समय शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि पूप ड्रॉ करने से आसान कुछ भी नहीं है। ड्राइंग को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए तुम्हें एक गंध जोड़ने की जरूरत है और मुझे यह भी पता है कि कैसे करना है। यह कैसी बदबू है? क्या यहाँ कोई मर गया है या कुछ सड़ा हुआ है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। उप्स, मैंने बहुत दिनों से अपने पैर नहीं धोए हैं। अपने पैर से चित्र बनाना मुश्किल है, लेकिन कोहनी के साथ ड्राइंग करना अधिक सुविधाजनक है। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ढेर सारे मार्कर हैं। अरे नहीं, नहीं। लड़कियों, चित्र बनाना बंद करो। यह दिखाने का समय है तुमने क्या बनाया है। देखो, मिला। वो बेशक कुछ नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर देखा है। यहाँ जैसे कि सूजी का, यह बहुत सुंदर है। और जूली का पूप बस ऐसे ही है। यह स्पष्ट है कि वह हारना चाहती थी। तो फिर ठीक है, उसे असली पूप मिलता है। क्या? लेकिन सूजी ने मुझे बुरा महसूस कराया। मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी।
तुम्हें खाना ही होगा, यही नियम है। कितना भयानक। मैं सोचूंगी कि ये सिर्फ चॉकलेट है। क्या वो सचमुच पूप खा रही है? नहीं, ये वास्तव में चॉकलेट है। दोस्तों, क्या तुम्हें भी यह चाहिए? जी नहीं, धन्यवाद। इस राउंड में तुम्हारा पुरस्कार होगा मछली, बदबूदार और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं। तो इस बार तुम्हें सॉस के साथ ड्रॉ करना होगा। मुझे लगता है यह काफी मजेदार और असामान्य है। तो तुम शुरू कर सकती हो, समय निकल रहा है। मैंने पहले कभी सॉस से पेंट नहीं किया है। मुझे उम्मीद है मैं इसे खूबसूरती से कर सकती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे हैं। मेरे पास अच्छा विकल्प होगा। लेकिन सारा कचरा मुझ पर ही क्यों? मैं क्या तुम्हें कोई डस्टबिन लग रही हूँ? मुझे भी लगता है कि शुरू करने का समय है। यह मेरे द्वारा बनाई गई ड्राइंग में से सबसे स्वादिष्ट ड्राइंग होगी। मैं केचप के साथ शुरू करूंगी। और मैं चीज सॉस के साथ शुरू करूंगी। यह पीला है, इसलिए इस बेकार मछली के लिए बेहतर होगा। तो चलो शुरू करें। हालांकि यह चीज सॉस इतनी जल्दी खत्म हो गया। मुझे इसके बदले जल्दी कुछ खोजना होगा। लगता है ये बहुत अच्छा बन रहा है। अरे नहीं, सूजी की ड्राइंग भी मुझसे बेहतर है। मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास 5 उंगलियां हैं, जिसका अर्थ है 5 ब्रश, जिनसे एक ही समय में ड्रॉ कर सकते हैं। इस सॉस से स्वादिष्ट महक आ रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा खा लेती हूँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना स्वादिष्ट है। नहीं, यह काफी नहीं है। मैं और सॉस खाना चाहती हूँ। मिला, क्या तुम सॉस खा रही हो? लेकिन हमारे पास फ्राइज नहीं है। लगता है मेरा सॉस अब गया। नहीं, मेरे ड्राइंग पर नहीं। ओह, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कितना स्वादिष्ट। अरे नहीं, मैंने सारी सॉस खा ली। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। खैर, समय समाप्त हो गया है। यह देखने का समय है कि तुमने क्या ड्रॉ किया है। मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, सूजी के साथ चित्रों की अदला बदली। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जूली, तुमने क्या किया? यह मछली की तरह नहीं दिख रही। मिला, मुझे दिखाओ तुमने क्या ड्रॉ किया है। वाह, यह अच्छा लग रहा है। अब तक मैंने जो भी देखा है उनमें से सॉस का यह सबसे अच्छा चित्र है। सूजी, तुमने बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो मुझे तुम्हें यह मछली देनी होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम कच्ची मछली खाना पसंद करोगी। मैं? पर क्यों? यह सही नहीं है। किसी को घटिया मछली खानी होगी। घटिया क्यों? इसे पकाया जा सकता है। मेरे पास एक बर्नर भी है। तुम क्या कर रही हो? ओह, माफ करना, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है। ओह हाँ, इसे सीधे मछली की ओर करना होगा। देखो ये कितनी स्वादिष्ट मछली तैयार हुई है। आखिरकार मैं एक स्वादिष्ट लंच कर सकती हूँ। बहुत स्वादिष्ट। लड़कियों, इस बार सबसे प्यारा पुरस्कार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह प्यारी बिल्ली। इस बार कैट मेकअप करना होगा। जो बेहतर ड्राइंग बनाएगा उसे यह प्यारी बिल्ली मिलेगी। हमेशा की तरह तुम्हारे पास 1 मिनट है और यह शुरू हो चुका है। मैं खुद एक बिल्ली की तरह दिखती हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सूजी, तुम अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही हो। सभी को पता है कि मैं ही जीतूंगी। आईने के इस्तेमाल से किसी ने मना नहीं किया है ना? मुझे समझ नहीं आता कि कोई इसके बिना अच्छा मेकअप कैसे कर सकता है।
उसके साथ ये बहुत आसान है। मैंने लगभग खत्म कर लिया है। तुम्हारा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि मेरा मेकअप सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। मेला, देखो जूली चीटिंग कर रही है। वो आईने का उपयोग कर रही है जबकि ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि उसे सबक सिखाना होगा। बिल्कुल, और मुझे पता है कैसे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। पर मुझे ये प्यारी बिल्ली अपने लिए चाहिए थी। मेरे पास एक आइडिया है कि एक प्रतियोगी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सुनो सूजी, तुम्हारे नाक पर कम मेकअप लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ चलो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं हो तो मुझे खुशी होगी। अब तुम बहुत बेहतर दिख रही हो। अब तुम बिल्कुल बिल्ली दिख रही हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हमेशा से पता था कि हम दोस्त हैं। चलो अब देखें कि ये प्यारी बिल्ली किसे मिलेगी। जूली, तुम इसे बिल्कुल नहीं दिख रही हो। तुम्हें मेकअप की कोई समझ नहीं है। सूजी, तुमने क्या किया है? हम यहाँ पायरेट नहीं खेल रहे हैं। ओह तुम मेला, तुम कितनी दुष्ट हो। पर मेला का मेकअप बहुत ही प्यारा निकला। तो फ्लफी अब उससे दोस्ती करेगी। हुर्रे, मैं तुमसे प्यार करूंगी, तुम्हें खिलाऊंगी और नहीं, लगता है कि मेला को बिल्ली से एलर्जी है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम खुद फज्जी को संभाल सकते हैं। अच्छी। ओह, मेला हर तरफ से लाल हो गई है। हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए, है ना फ्लफी? कितने सुंदर है। हम लोग कहाँ हैं? शायद ये हमारा भोजन है। तुम सही कह रही हो, मुझे स्ट्रॉबेरी मिली है। ये पकी हुई है। ये तो पक्का है। बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं थाली खोलती हूँ। क्या प्यारा लॉलीपॉप है। एक सेकंड रुको, उसके अंदर क्या है? ये एक विशाल कॉकरोच की तरह दिखता है। चलो तो अब तुम्हारी स्ट्रॉबेरी से शुरुआत करते हैं। मुझे जरा भी ऐतराज नहीं है। क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? एमा को पता नहीं चलेगा। मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? मुझे मेरी बेरी दे दो। नहीं, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। खैर, मेरे पास तो केवल एक पत्ता बचा है। तुम्हें यही चाहिए मेरा अंडा? यह मेरी बेरी है और इसे मैं ही खाऊंगी। ये कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मैं अभी इसे चुरा लूंगी। मेरी प्लेट खाली क्यों है? बेरी सब कहाँ है? मेरा अंडा, क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे बदला लेना होगा। अपना मुंह खोलो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम कितनी क्रूर हो एमा। ये देखने में कितना खराब है। क्या तुमने सब खा लिया? उसमें तो कॉकरोच था। अरे नहीं, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अब ये मेरे मुंह में है। कितना भयानक। ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। ये एक बुरे सपने जैसा है। कॉकरोच मेरी ओर दौड़ा है। क्या करूं? ये लो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा पास मत आना। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ है। तुमने इसे डंप क्यों किया? वो हम पर ही गिरेगा। लगता है सब ठीक है। वो कहीं नहीं दिख रहा है। जल्दबाजी मत करो। तिलचट्टा ठीक तुम्हारे सिर पर है। अरे नहीं, या नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगी एमा। रुको, मेरे पास एक बड़ी चप्पल है। कितना दर्द हो रहा है। मदद के लिए धन्यवाद मिरांडा। लगता है कि मेरी योजना काम नहीं कर पाई। वाह, नया खाना। मैं पहले खोलूंगी। ये तो छोटा सा टॉयलेट है। अच्छा लग रहा है। लेकिन तुम इसका क्या करोगी? कुछ ना कुछ सोचना होगा। लेकिन पहले अपनी डिश से ढक्कन उठाओ। इतनी ज्यादा गमी आंखें। सुपर, तुम तो किस्मत वाली निकली। अब खाने का समय है। मुझे किससे शुरुआत करनी चाहिए? शायद इस आग से। तुम क्या कर रही हो एमा? फालतू के काम करना बंद करो। ठीक है, लेकिन बोर मत करो। कितना स्वादिष्ट। मैं खाते रहना चाहती हूँ। ये तो दूसरी आँख है। कितनी मुलायम है। मैं खुश हूँ। अब मुझे रोका नहीं जा सकता। शायद तुम मेरे साथ शेयर करोगी। मैं नहीं, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तुम बहुत मजाकिया हो एमा। तुम्हारा मुंह तो गमी आंखों से भरा है। ये इतना ही नहीं है।
ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा चूक गई। यह तुम्हें सूट करता है। यदि तुमने खत्म कर लिया है तो मैं देखने के लिए तैयार हूँ कि मेरे टॉयलेट में क्या है। वाह, मुझे यहाँ एक साथ 2 लॉलीपॉप दिखाई दे रहे हैं। मुझे इसे जल्दी से चख कर देखना है। तुमने मेरे चेहरे पर रैपर क्यों फेंका? मैं देख रही हूँ कि वो अपनी लॉलीपॉप को लेकर बहुत भावुक है। यह मेरा मौका है। तुम क्या कर रही हो एमा? ये मेरा लॉलीपॉप है। मैं केवल इस पैकेट को खोलना चाहती थी ताकि तुम इसे तुरंत खा सको। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तुम्हारी वजह से मैं टॉयलेट के बारे में पूरी तरह से भूल गई। अरे यह क्या है? यह एक पाउडर कैंडी की तरह दिखता है। सही में वो वही है। इसमें अपना लॉलीपॉप जल्द से जल्द डालना होगा। स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मीठा कैरामेल और खट्टा पॉप एक साथ बढ़िया है। मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक कि मैं यह सब खा नहीं लेती। मुझे भी खाने का मन हो रहा है। तुम मेरा क्यों ले रही हो एमा? तुम क्या कर रही हो मिरांडा? मुझे मारना बंद करो। माफ करो, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं इससे तंग आ गई हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या मैं पहले खोल सकती हूँ? धन्यवाद, मुझे पता था कि तुम बुरा नहीं मानोगी। बेरी फांचा, वाह, मैंने इसे कभी नहीं पिया है। तो जल्दी से खोलो। अरे नहीं, मैंने अपना नाखून तोड़ लिया। बेचारी, मुझे मदद करने दो। मुझे फैंटा खोलने का काफी अनुभव है। ये देखो, सब कुछ काम कर गया। बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मैं खुद भी इसे पीना चाहती थी। यह क्या? इसे वापस दो। ये मेरा फैंटा है। क्या सुगंध है। मुझे यकीन है इसका स्वाद और भी अच्छा होगा। अरे हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए मेरे साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन यदि तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। मुझे तो वही मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। कितना ताजा मजेदार स्वाद। ये स्ट्रॉ कहाँ से आया? एमा, तुम फिर से? ये अजीब है। फैंटा क्यों नहीं निकल रहा? ओ मिरांडा, हाय, कैसी हो? मैं तुम्हारी हरकतों से थक गई हूँ। आशा है कि फैंटा मुझे ध्यान हटाने में मदद करेगा। उप्स, मुझे माफ करो। यह स्वादिष्ट था। तुम्हारा कैन सीधा मेरे चेहरे पर गिरा। चिल्लाना बंद करो, अपनी प्लेट खोलो। यहाँ कोई प्लेट नहीं है, बस एक अजीब लाल बटन है। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या करना है। दबाने की कोशिश करो। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं रासायनिक हथियारों के साथ काम करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे लिए? लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्भाग्य से यह तुम तय नहीं कर सकती। बटन को मैं ले रहा हूँ। अरे हाँ, लगभग भूल गया। अब यहाँ हाई रेडिएशन का क्षेत्र है। मिरांडा, तुम कैसी हो? सब कुछ ठीक है? बाय। यह है दुनिया की सबसे खट्टी कैंडीज। कितना भयानक। पता नहीं कि मैं इसे खा पाऊंगी कि नहीं। डरावना लग रहा है। तुम क्या बोल रही हो? ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें नया अनुभव होगा। ऐसा लग रहा है कि मैं बिना किसी बात के डर गई थी। तुम मुझे खिला सकती हो। माफ करो, लेकिन मैं खुद एक और लेने से मना नहीं करूंगी। कितना खट्टा, लेकिन मुझे यह भी पसंद है। तुम कुछ अजीब सी दिख रही हो। मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे भी इसे अनुभव करना है। यह तो वास्तव में खट्टा है। क्या अच्छा स्वाद है। अरे, मेरी कैंडी कहाँ गई? मिरांडा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे खुद खाऊंगी। वापस दो। क्या जार खाली है? मुझे यह इतना अच्छा लगा कि मैं अपने को रोक नहीं पाई, लेकिन अब मुझे इसका पछतावा हो रहा है। मुझे जल्दी से एक कवर की जरूरत है। ये बहुत खट्टा है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समय रहते छुप गई। 1 2 3, तुम शुरू करो। वाह, पॉप कैंडी और सिरप के साथ सिरिंज। मैं खुश हूँ। मुझे लगता है मैं लकी निकली। अच्छा लग रहा है। आओ देखिए कि मेरे पास क्या है। ये एक छोटे से ताबूत जैसा दिखता है। मुझे इससे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है यह सोचकर कि इसके अंदर क्या है। मुझे शुरू करने दो। मुझे यकीन है कि यह स्वादिष्ट होगा। एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। वह रहा, पकड़ लिया। यह मीठा सिरप है और अब मैं पॉप कैंडी खोलूंगी। मुझे यकीन है कि वह भी मुझे उतना ही पसंद आएगा। कितनी तेज चमक है। एमा, दूसरे के काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। ये मेरा खाना है और मैं इसे लेकर रहूंगी। वाह, मेरे मुंह में तो असली आतिशबाजी हो रही है। इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मुझे और चाहिए। मेरे सिर में आतिशबाजी हो रही है। वाह, कितना अप्रत्याशित प्रभाव है। देखो एमा, मेरे हिसाब से इसे बुझाने का समय आ गया है। मिरांडा रुको, लगता है कि इसमें सिर्फ मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एमा।
तुमने ठीक समय पर मदद की। अब तुम्हारी बारी है। बेहतर होता कि तुम इसका जिक्र ना करती। मुझे बॉक्स खोलने में डर लग रहा है। उसमें से भाप निकल रही है। यह क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करीब से देखने की कोशिश करो। ये एक मसालेदार नेचो जैसा दिखता है। बेचारी एमा, मुझे माफ कर दो। कितना भयंकर! ये बहुत मसालेदार है। मेरी जीभ जल रही है। लेकिन तुम्हें सब कुछ खाना होगा, चाटना नहीं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अब कुछ होगा। आग! मैं जल रही हूँ। मिरांडा, मेरी मदद करो। अरे नहीं, ये नहीं, मेरी तरफ मत देखो। ये मुझे दूर ले जा रहा है। इसे रोको। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। ऐसा लगता है कि मैं वापस आ गई हूँ। कम से कम कुछ अच्छी खबर है। हे मिरांडा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पर तुम ठीक नहीं लग रही हो। और तुम भी। मेरा प्यारा पोता क्या चाहता है? फ्रेंच फ्राइज। बढ़िया, मैं सबसे स्वादिष्ट आलू पकाऊंगी। सबसे पहले पैन में तेल डालना होगा और फिर उसे थोड़ा गर्म होने देना है। अब आलू काट ले और उन्हें गर्म तेल में डालकर ठीक से भूने। देखो यह कितना अच्छा लग रहा है ना? तुम लोग क्या कहते हो? दादी, यह वास्तव में फ्रेंच फ्राइज की तरह नहीं दिख रहा है। लगता है कि यह राउंड तो मैं ही जीतूंगी। अब मैं आलू छीलूंगी। ओह, चाकू से आलू अच्छे से छिल नहीं रहा है। मुझे एक विशेष क्लीनर की जरूरत होगी। हाँ, इस तरह हमें आलू काटने की जरूरत है। 1, 2 और आपका काम हो गया। और कोई भी फ्राइंग पैन में फ्राइज नहीं बनाता है। आखिरकार मेरे पास डीप फ्रायर है। हम आलू डालते हैं और तेल में भूनते हैं। जरा इस सुनहरे क्रस्ट को देखो। बढ़िया। ओ, मेरे आलू कहाँ है? क्या मैंने सब साफ कर दिया? अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो डियर। लेकिन सॉस के बिना कैसा फ्रेंच फ्राइज? केचप मेरे लिए नहीं है। मैं बॉस हूँ। और दुनिया के सभी बेहतरीन शेफ अपने दम पर टमाटर का पेस्ट तैयार करते हैं। हाँ, अब यहाँ यह एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही फ्रेंच फ्राइज। सभी ने आलू को भूनकर तैयार कर लिया है और मेरे पास ये छिलके हैं। क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। अगर आप सिर्फ डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं तो चिंता किस बात की। और यहाँ फ्राइज है। घर का बना फ्राइज। शेफ के हाथों से तैयार फ्रेंच फ्राइज। वाह, इतनी स्वादिष्ट चीजें सिवाय इस एक के। और ये आलू स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसे खाऊंगा। ओह, कितना तीखा! मुझे मसालेदार नहीं चाहिए। और हमारे पास यहाँ क्या है? स्वादिष्ट। मुझे यह फ्रेंच फ्राइज पसंद है। अरे, मैं जीत गई। मजा आ गया। अच्छा, तो अब हम क्या खाना बना रहे हैं? मुझे फ्राइड एग चाहिए। बिल्कुल आसान। हर पकवान को प्यार से पकाया जाना चाहिए, इसलिए मेरे फ्राइड अंडे दिल के आकार में होंगे। पहले सॉसेस को भूनने की जरूरत है और फिर अंडे को तोड़ना होगा और इसे थोड़ी देर पकाना होगा। यह अद्भुत निकला, एकदम शानदार। आग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही तेजी से अंडे तले जाएंगे, है ना? तो स्टोव को तेज कर देती हूँ और अब अंडा। ओह, छिलका गिर गया है। शायद किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस तरह से यह और भी स्वादिष्ट होगा। नहीं, इसमें छिलका अभी भी दिख रहा है। मुझे कुछ करना होगा। मैं इसे मिलाऊंगी। ओह बच्चे, स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया है। फिर मैं दूध डालूंगी। अब बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा। देखो और सीखो। इस तरह असली शेफ खाना बनाते हैं। फ्राइंग पैन को हटाओ। हमें एक टोस्टर की जरूरत है। मैं प्याज और लहसुन काट लूंगी और फिर एवोकाडो और इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से मिलाऊंगी। यह बहुत बढ़िया तैयार हुआ है। हमें इसे टोस्ट पर फैलाने की जरूरत है। इस तरह से
और अब यह अंडे का समय है। एक काफी होगा। मैं इसे कटोरे में तोड़ती हूँ और अंडे को उबलते पानी में सॉस पैन में डालती हूँ और इस तरह से एक अद्भुत अंडा मुझे मिला। अब केवल पकवान को खूबसूरती से परोसना ही बचा हुआ है। शानदार। बस अब फाइनल टच। वाह, यह वास्तव में अच्छा निकला। मुझे भी डिश को अच्छे से परोसने की जरूरत है। केचप और मस्टर्ड इसके साथ अच्छे से जाएगा। बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तैयार। हम देखेंगे। यह अच्छा नहीं लग रहा है। वाह, एक दिल। दादी, यह फ्राइड एग निश्चित रूप से आपका है। ओह, कांटे को हटाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना चाहता हूँ। यह तो कमाल का है। और यह क्या है? यह दिलचस्प लग रहा है। और स्वाद? हाँ, कुछ अजीब सा। दादी निश्चित रूप से जीतती है। ओह, मेरा बच्चा, मैं बहुत खुश हूँ। हम इस बार क्या पकाने जा रहे हैं? पिज्जा। पिज्जा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। पर इसे कैसे पकाया जाता है? शायद आटा गूंदने की जरूरत है। लगता है ये तैयार हो गया, या वास्तव में नहीं। ओह, ये इतना चिपचिपा क्यों है? ओह, ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा डो ले लो डियर। धन्यवाद दादी, लेकिन फिर आप क्या करेंगी? बिल्कुल सही। यह मायने नहीं रखता कि मैं एक नया आटा गूंथूंगी। हमें बस कुछ सामग्री मिलानी है और मैं तैयार आटे को गर्म फ्राइंग पैन में डालूंगी। ये एक अद्भुत पिज्जा बेस तैयार होगा। फिर मैं केचप डालूंगी और पौष्टिक सब्जियां भी डालूंगी और कुछ चीज। बस यह देखो, अब केवल इंतजार करना बाकी है। हाँ, इस तरह पिज्जा कौन पकाता है? बेस के लिए विशेष मकई का आटा आवश्यक है। केवल मेरे जैसे पेशेवर ही यह जानते हैं। आटा गूंदना है और अब हमें बेस बनाने की जरूरत है। और अब ऐसा करने के लिए चलो आटे को उड़ाती हूँ। हाँ, इस तरह से। वाह, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। चलो उड़ो। उफ, यह गिर गया। खैर, अब ये पूरा गंदा हो गया है। अब इसे कैसे ठीक करूँ? मुझे पता है, थोड़ा बदलाव कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। थोड़ा केचप, थोड़ा ऑलिव, काली मिर्च, सॉसेजेस, इसमें सब कुछ डाल सकते हैं और निश्चित रूप से नीचे दबाना होगा। उफ, यह कितना भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। सब्जियों की जरूरत नहीं है। टमाटर का पेस्ट, पेपरोनी और चीज, कुछ भी जरूरत से ज्यादा नहीं। और अब मैं पिज्जा को माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे बेक होने दे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट तैयार हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन नहीं, यह टोस्टर पर्याप्त होगा। मैं इसे इसमें बनाना चाहूंगी। हाँ, यह वो नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। और मैंने इसे पूरे मेहनत से तैयार किया है, इसलिए यह खराब नहीं हो सकता था। यहाँ मेरा पिज्जा है और यहाँ मेरा है और मेरा मास्टरपीस। चलो अब इसे खा कर देखता हूँ। ओह, ऐसा लगता है कोई मुझे जहर देना चाहता था। यह भयानक है, लेकिन यह अच्छा लग रहा है। मैं इसे खा कर देखता हूँ। और इसका स्वाद तो कमाल का है। वाह, यह पिज्जा एकदम सही है और सबसे स्वादिष्ट। अगर मैं नहीं तो और कौन जीत सकता था? ओह, चलो, मुझे पैनकेक्स चाहिए। मैं पैनकेक बनाने में एक्सपर्ट हूँ। आसान। मैं आंच को बढ़ा देती हूँ। बढ़िया। और अब ध्यान से बैटर को डालना है। ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसे समय पर पलटना बहुत जरूरी है। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर एक बड़ा पैनकेक बना सकते हैं तो आपको बहुत सारे छोटे पैनकेक्स क्यों बनाने चाहिए? इसके अलावा एक साधारण पैनकेक बनाना बोरिंग है, लेकिन गमी के साथ बस कमाल का। ओह, गमी पिघल गया है। हाँ, किसने ऐसा सोचा था? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक और पैनकेक बनाऊंगी, इस बार M&M के साथ और एक और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ।
और मैं पैनकेक्स पर मैपल सिरप डालूंगी। हाँ, ये अच्छा है, पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। मुझे पता है, यदि आटे में न्यूटेला मिलाते हैं तो आटा चॉकलेटी बन जाएगा। मुख्य बात अच्छी तरह से मिलाना है। और मैं बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखूंगी। बढ़िया। देखो कितने सारे मैंने तैयार किए हैं। और यह बेरीज पैनकेक्स को सजाने के लिए। और मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। बस अद्भुत। तैयार। प्यार से पके हुए दुनिया का सबसे अच्छा पैनकेक्स। तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अब हम यही पता लगाने जा रहे हैं। कितना खराब। इसे मुंह में भी नहीं डाला जा सकता। और दादी के पैनकेक्स स्वादिष्ट। तो शेफ ने वहाँ क्या तैयार किया है? बढ़िया। लेकिन दादी जीत गई। रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है। ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। चक चक चक। एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे। और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा। और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं। और दूध के साथ मिलाएं। और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मांस थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक शुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेयर भी डालूंगी। और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। ताराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जेन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम की मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है। एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है? वहाँ क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डालें।
और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डालें और इसे अच्छे से हिलाते रहें। हाँ, सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, या अब इसे सांचों में डाल सकते हैं इस तरह से। मैं इसमें यह स्टिक डाल देती हूँ जब तक यह जम रही है। तो यह कैरमेल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कैरमेल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से। यह रहा मेरा कैरमेल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी, इस तरह से। एकदम सही। ओह, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओह, ये मेरा कैरमेल है। ये जल गया। ओह, तुम कितनी अनाड़ी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे 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 यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्ले डो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों? क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। ये लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है?
इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है। उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई। ये का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? इसमें क्या मुश्किल है? बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी, मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा। और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला, तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं! खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ, ये ले लो। और यह, ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? यह अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जैन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है? मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है। और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ, ये अच्छा निकला। लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ। और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी, इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा। और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि यह इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह, क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। और कितना स्वादिष्ट है। और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है। और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह, कितना दिलचस्प डोनट है। मुझे इसे खाना है। ये चीज है। ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट। लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो, हाँ, ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ, मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम, रसदार, स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ, ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह, यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल।
आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ, मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ, लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन, क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह, कितना भयानक! ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह, हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश हैं, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह, हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है। एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल! ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है। तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। यह नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरह फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता। जैसा मैं करूँगी, सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान! ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठे और खट्टे गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है। क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध। बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है। अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है।
हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह मेरी बेटी। खैर सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे, क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। देखिए पीटर तुम चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे सिर्फ एक पॉपकॉर्न का टुकड़ा मिला। ये कितने अफसोस की बात है। हंसना बंद करो और देखो तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास इसका एक बकेट है। यह बुरा नहीं है, स्वादिष्ट लग रहा है। अब सिर्फ तुम ही बची हो विवियन। इतना सारा पॉपकॉर्न। हाँ ये तो इसका एक पूरा पहाड़ है। मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। मेरे पॉपकॉर्न को घूरना बंद करो और अपना खाओ। यह काम तो पलक झपकते ही हो जाएगा, पर इस वजह से मैं इसके मजे लेने से नहीं रुकूंगा। जिंदगी में हर पल का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो पीटर? तुम्हें दिखा रहा हूँ कि तरीके से खाया कैसे जाता है। मुझे पता है कि तुम यह सब चीज नहीं जानती, तो मुझे देखो और सीखो। मुझे एक कांटे और चाकू की जरूरत होगी। हाँ इसकी मदद से मैं पॉपकॉर्न को ध्यान से छोटे टुकड़ों में काट सकता हूँ। वाह क्या स्वाद है, एकदम कमाल का। क्या तुम थोड़ा जल्दी कर सकते हो? हाँ मेरा हो गया। ओह मुझे इतनी हड़बड़ी में नहीं डालना चाहिए था। गैस हो गया। अब तुम्हारे शिष्टाचार कहाँ गए? मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे वो सब बकवास की जरूरत नहीं है। मैं सीधा अपने स्वादिष्ट पॉपकॉर्न को खा सकती हूँ। वाह ये कितना कुड़कुड़ा है। मैं बता ही नहीं सकती कि कितना अच्छा है। अब बस एक अच्छी फिल्म की कमी है। अरे क्या मैंने सारे खा लिए? वो भी इतनी जल्दी? मुझे पता ही नहीं चला। एक ही टुकड़ा बचा है, मैं इसे खत्म कर देती हूँ। यही मेरा मौका है, मैं इसे नहीं गंवा सकता। ये तुमने क्या किया पीटर? ये सही नहीं है। वो मेरा पॉपकॉर्न था। मैं खुद को रोक नहीं सका। वो मेरे इतने करीब था ना, इसलिए। चलो विवियन अब तुम। कितना स्वादिष्ट है। मैं बहुत लकी हूँ। मैंने इतने पॉपकॉर्न के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। अपना हाथ मेरे खाने से दूर करो। उसने मेरी उंगली काट ली। हाँ कितना दर्द हो रहा है, पूरा लाल हो गया है। हमें साथ मिलकर काम करना होगा, वरना कोई पॉपकॉर्न नहीं बचेगा। चलो वैक्यूम क्लीनर उठाओ और जितना पास हो सके उतना आओ। चालू करो मैरी, मैं तैयार हूँ। हमारा मिशन शुरू हो गया है। ये सफल हो जाएगा। जल्दी सारा पॉपकॉर्न हमारा होगा। कितना बढ़िया। मुझे इस तरह के मस्त प्लान का हिस्सा होने में मजा आता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा पॉपकॉर्न कहाँ जा रहा है। पीटर वैक्यूम क्लीनर को इसी वक्त बंद करो। तुमने मेरा पॉपकॉर्न कैसे चुरा लिया? ऐसे ही तुम्हारे चिल्लाने से मेरा सिर दुख रहा है, इसलिए लो अपना पॉपकॉर्न। बहुत बढ़िया। अब वो गई यहाँ से तो कोई हमें नहीं रोकेगा। चलो जल्दी खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। हमारी मेहनत बर्बाद नहीं गई। इस बार मैं ढक्कन पहले खोलने के लिए तैयार हूँ। वाह एक पैक कम। बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं रुकने वाली। मुझे अभी इसी वक्त इसे खोलना है। ये च्युइंगम काफी अच्छा होता है। वाह किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। इतनी हड़बड़ी मत करो विवियन, जरा हमें भी तो देखने दो। वाह मुझे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ कितने सारे बबल गम है। ये तो गम का एक दीवार है। कितनी जल्दी तुमने सारे रैपर खोल लिए, पर तुमने भी हड़बड़ी कर दी। माफ करना, मैं तो एकदम ही भूल गई थी कि पीटर ने अपना हिस्सा नहीं देखा है। पर मैंने तो काफी अच्छा काम किया है। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। वाह इतना कुछ इस ढक्कन के नीचे कैसे अट गया था। खैर छोड़ो, मुझे इतना नहीं सोचना। यह मस्त है। मेरे पास बोलने के शब्द ही नहीं बचे। फर्क नहीं पड़ता कि इसे किस ओर से देखा जाए। यह कमाल का है। सारे रैपर बस हटाने होंगे, मैं सारे उड़ा दूंगा ऐसे। मुझे भी वो खाना है।
हाथ दूर करो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। लालची कहीं के, कितने बुरे हो। अब बैठो और इंतजार करो जब तक मैं अपना गम खा रही हूँ। कितना मुलायम है। मैं एक बड़ा बबल फुलाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। अब तक अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गम में कुछ गड़बड़ है, इसे मैं फुला ही नहीं पा रही हूँ। पर मुझे पता है क्या करना चाहिए। मुझे एक पंप की जरूरत है। देखो ये काम कर रहा है। वाह, अब यह हुई ना बात। मेरा प्लान काम कर गया। कितना बड़ा गुब्बारा है, इसे एक स्टिक पर लगाकर मैं रखूंगी। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे विवियन का बलून चाहिए, पर वो तो पक्का मुझे नहीं देगी, इसलिए एक शरारती हो जाए, निशाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मेरे बैलून को क्या हो गया? ये फट क्यों गया? माफ करना विवियन, मुझे बस थोड़ा मजा करना था। ये बिल्कुल मजेदार नहीं था। जाओ तुम अपना गम खाओ। हाँ, मैं अभी वही करने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। मैं खाना बंद नहीं कर पा रही और अब बबल फुलाने की मेरी बारी है। ये बस शुरुआत थी, मुझे थोड़ा वार्म अप करना होगा। देखो विवियन, वो ऐसा कैसे कर पा रही है? अब परेशान करने की बारी मेरी है। मैरी, मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुमने मेरा बबल फोड़ा और मैंने तुम्हारा। क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा चेहरा गम में क्यों ढक गया है? अरे नहीं, मेरा च्युइंग गम ये पूरा बर्बाद हो गया और मेरी भौहें भी। कितना भयानक। मुझे इन्हें फिर चिपकाना होगा। हो गया, मेरी पुरानी भौहें वापस आ गई। पीटर, अब तुम्हारी बारी है। मैंने इस पल का कितने देर से इंतजार किया है। मेरे हाथ ने गम पकड़ लिया है और वे नहीं रुक सकते, और रुकना चाहिए भी क्यों? ये सब आखिर मेरे लिए ही तो है। वाह, इतना सारा गम है, ये मेरे मुंह में नहीं हटेगा, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होने वाला है। घबराओ मत विवियन, सब कंट्रोल में है। देखो मैंने कितना मस्त बबल फुलाया है, एकदम कमाल का। रुक जाओ पीटर, बस करो, तुम्हारा बबल फट जाएगा। विवियन झुक जाओ। तुम सही थी मैरी, ये तो विस्फोट ही हो गया। मुझे उठने में मदद करो, मैं चिपक गया हूँ। तुम एक मकड़े की तरह लग रहे हो जो अपने जाल में फंस गया हो। अब मैं पहले हूँ। वाह, दूध के साथ कुकीज, लेकिन इतना कम क्यों है? केवल एक कुकी। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। विवियन, तुम देखो, मेरे पास एक बड़ा हिस्सा है। बहुत अच्छा, मैं तो इसके साथ खुश हूँ। मुझे दूध के साथ कुकीज बहुत पसंद है। तो क्या इसका मतलब मैरी के पास एक विशाल हिस्सा है? जल्दी से ढक्कन उठाओ। एक साथ 100 कुकीज और पीने के लिए दूध का एक बड़ा गिलास है। मैं तुम्हारी जगह रहना चाहता हूँ मैरी, लेकिन मुझे थोड़े से संतोष करना होगा। मैं कुकी को दूध में डुबो रहा हूँ। मुझे लगता है ये पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। फिर से दूध में डुबोने का समय आ गया है। अरे नहीं, मैंने अपनी एकमात्र कुकी गिरा दी। शायद तुम अभी भी उसे निकाल पाओ। मुझे नहीं लगता, यह मुमकिन नहीं है। तुम कभी कभी कितने लापरवाह हो सकते हो पीटर। तुम्हें क्या लगा था? मैं सारा दूध पी लूंगा और फिर मैं अपनी कुकी तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे पास दूध की मूछें हैं। अरे वाह, ये स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत बढ़िया। पीटर, तुम एकदम बेवकूफ हो। तारीफ के लिए धन्यवाद विवियन। तुम्हारे लिए अपनी कुकीज खाने का समय आ गया है। ओह, इसमें कितनी फीलिंग है। इसे खाने में तो मजा ही आ जाता है। और अब मैं इसे थोड़े दूध में डालती हूँ। ओह, मैंने भी कुकी को गिलास में गिरा दिया, लेकिन शायद ये अच्छा ही हुआ। देखो मेरा दूध कैसा हो गया है। ये चॉकलेट स्मूदी जैसा दिख रहा है। तुम क्या कर रही हो विवियन? दुनिया की सबसे स्वादिष्ट ड्रिंक बना रही हूँ। सारी सामग्री इकट्ठा हो गए हैं और अब इसे बस शेकर में अच्छे से हिलाना होगा। वाह, मस्त आइडिया है, बहुत बढ़िया। और अब देखते हैं कि कैसा बना है। कॉकटेल को एक सुंदर गिलास में डालना होगा। बहुत चॉकलेटी लग रहा है। मुझे ये पसंद आया। मैं एक स्ट्रॉ और एक कॉकटेल छाता लगा देती हूँ और अब इसे पी कर देखती हूँ। ये जैसा मैंने सोचा था उससे भी बेहतर है। कमाल का स्वाद है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और सच में मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे अब समझ आया कि यह स्ट्रॉ या छाता इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने सिर्फ स्वाद रखता है और इसे पीने में बहुत मजा आया। और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। कितने सारे कुकीज है, कुछ खा के देखती हूँ। बहुत स्वादिष्ट।
क्या हमें भी थोड़ा मिल सकता है? सोचना भी मत, तुम पहले ही अपना खा चुके हो। यह सब मेरा होगा। अरे नहीं, मैंने भी कुकी दूध में गिरा दिए। यह सब सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। ऐसा लगता है कि मेरे दूध में गिर गया, तो इसका स्वाद इसमें होगा। अच्छा विवियन, मैरी को सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हारी वजह से मैं पूरी भीग गई हूँ।